नमस्कार साथियों, कैसे हैं सभी। आइए जुड़िए आज हमारे साथ। आज हम देखेंगे, आज हम इसके अंदर टेस्ट नहीं सॉल्यूशन करेंगे। हर बार इस चैनल पे टेस्ट लेके आते हैं, लेकिन आज इस चैनल पे मैं लेके आया हूँ सीईटी का सिलेबस जो 12वीं लेवल का जारी हो चुका है, जो हमने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। आप इस टेलीग्राम में जुड़ना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और इस पे मैं और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें डालता रहता हूँ। टेलीग्राम है, नोट्स इस पे डालता हूँ, डेली क्विज डालता हूँ, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि मैं इस पे नोटिफिकेशन डाल दिया हूँ, ये नोटिफिकेशन आप खुद से पढ़ सकते हैं। और इस नोटिफिकेशन को मैं जैसे यहाँ से ओपन करता हूँ तो मेरे सामने ये नोटिफिकेशन ओपन हो गया। अब इसको जांचेंगे, देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी वैकेंसीज आई है, क्या सिलेबस रहने वाला, कब फॉर्म भरा जाएगा। और ये नोटिफिकेशन अभी अभी जारी हुआ है। यहाँ पे आप डेट देख पा रहे हैं, ये डेट देख पा रहे हैं आप यहाँ से 10/10/2022। तो इसमें नोटिफिकेशन ये 12वीं लेवल का जारी हुआ है। समान पात्रता परीक्षा सीईटी का है, सीनियर सेकेंडरी लेवल का जारी हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर अभी वैकेंसीज की बात करते हैं तो इसके अंदर 7 वैकेंसीज ऐड की है 12वीं लेवल की। इसके अंदर वन रक्षक वनपाल की ऐड कर दी है, छात्रावास अधीक्षक की ऐड कर दी है, एलडीसी की ऐड कर दी है, कनिष्ठ सहायक, एलडीसी सेकंड ग्रेड, जमादार सेकंड ग्रेड, कांस्टेबल। इसके अंदर मेन बात है कि कांस्टेबल को भी इसके अंदर सीईटी में शामिल कर दिया है अभी। और देखिए अब इसके अंदर जो भी नियम है ये इसके अंदर दे रखा है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। हम टाइम वेस्ट किए बिना अभी इसके बारे में जानकारी देते हैं आपको। इसके ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है ऑनलाइन एसएसओ आईडी से ही होगी। एसएसओ आईडी के माध्यम से आप ऑनलाइन फॉर्म लगा सकेंगे। पहले आपको OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आप अप्लाई कर पाएंगे। आपकी एज चाहे कितनी भी हो आप फॉर्म लगा सकते हैं। इसके अंदर एज भी दे रखी है, आपको आगे बताई जाएगी। और इसके अंदर परीक्षा शुल्क की बात करें तो इसके अंदर जनरल, ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, क्रीमिलियर इनके लिए 450 रुपये, ओबीसी के लिए 350 रुपये जिनकी 2.5 लाख से कम आई है, और SC/ST के लिए 250 रुपये, फीमेल के लिए 250 रुपये हैं। और इसके अंदर 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज भी लग सकता है, तो इस हिसाब से आपको 260 रुपये ये लगेंगे। अब इसके अंदर बात करते हैं आगे आपके सामने, ये है आपका समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर के संबंध में ये नियम दे रखा है कुछ, आप इनको भी पढ़ सकते हैं। इसके अंदर वन रक्षक वनपाल की आयु सीमा वगैरह बताई हुई है, जैसे कि पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता में वन विभाग की जो वैकेंसीज है वनपाल की, इसके अंदर 18 से 40 वर्ष का आयु वाला लगा सकता है फॉर्म। इसके अंदर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर या अन्य केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीनियर सेकेंडरी 10+2 या सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित परीक्षा उत्तीर्ण हो, मतलब 12वीं पास होना जरूरी है, 10+2 होना जरूरी है। इसके बाद छात्रावास अधीक्षक, इसके अंदर भी ये सेम ही है, 12वीं पास होना चाहिए, ये भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से होना चाहिए। और इसके अंदर 18 से 40 सभी की एज है, 18 से 40 ये वैकेंसीज की एज है। ये अभी सीईटी की फॉर्म लगाने की कोई एज नहीं है, सीईटी की एज अभी आई है। समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी में शामिल पदों की भर्ती के लिए आयु सीमा संबंधित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित अनुसार होगी। संबंधित पद के सेवा नियमों में वर्णित आयु सीमा बिंदु संख्या 4 पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता के कॉलम में नोट राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 23/9/2022 को विभिन्न सेवा नियमों को संशोधन कर आयु सीमा में छूट दी है। जो 2 साल की आयु सीमा में छूट दी है वो इसमें एलिजिबल होंगे। और इसके बाद इसी अनुसार समान पात्रता परीक्षा सीईटी 12वीं लेवल 2022 में आयु सीमा में छूट दे होगी। अधिकतम आयु सीमा में छूट निम्नानुसार दे होगी। इसके अंदर डेट दे रखी है 31/12/2020 की जगह 31/12/2024 तक वाला इसके अंदर फॉर्म लगा सकते हैं। इस हिसाब से इसके अंदर दिया हुआ है। उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणी में छूट अलग अलग दी जाती है, जो इसके अंदर दी रखी है। 5 साल 10 साल अलग अलग सभी के लिए आप पढ़ना चाहते हैं, आपकी कौन सी कैटेगरी आती है, आप छूट चाहते हैं तो इसको देखिए, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है। आपकी मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा नहीं हुई है। आप 12वीं लेवल है तो ये 18 साल के हैं तो आप फॉर्म एलिजिबल हैं, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं आपके सामने, ये नियम काफ़ी सारा आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर अलग अलग डिटेल्स दे रखी है, वो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद से नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम पे भेज दिया है। और आप चैनल पे पहली बार आप पधारे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इसी के रिगार्डिंग आपको मैं बता देता हूँ, इसके अंदर मैं डेली यहाँ पे टेस्ट डालता हूँ, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा टेस्ट होगी। जैसे जियोग्राफी पर जाते ही आपके सामने इस जियोग्राफी के सारे टेस्ट ओपन हो गए। इसके अंदर मैं जैसे जियोग्राफी के एक टेस्ट क्लिक करता हूँ, मेरे सामने ये टेस्ट ओपन हो गया है, इसको आप आराम से यहाँ से दे सकेंगे। तो इस हिसाब से आप टेस्ट देना चाहते हैं तो इस साइट पर आ सकते हैं।
आगे बात करते हैं आवेदन। एक परीक्षा शुल्क जमा करवाने को ऑनलाइन जमा होगी और आवेदन करने की तिथि है वो है 12/10 से लेके 11/12 तक। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। आज ही फॉर्म स्टार्ट जैसे ही होगा 12 तारीख को, परसों से, तो आप परसों ही लगा दीजिए। आप वेट मत करिए, आप 11 तारीख को इंतज़ार मत करिए। आप पहले एलिजिबल हैं, आप सब कुछ रेडी हैं, तो आप अभी फॉर्म लगा दीजिए। आप खुद से नहीं लगा पाते तो ई-मित्र पर जाकर लगवा लीजिए, 150 रुपये लेंगे। जल्दी से फॉर्म लगवाने की कोशिश करें। ठीक है, इसके बाद परीक्षा आयोजन है वो आपको डेट पहले ही बता दी है, 18, 19 और 25, 26 को होगी। इसके बाद आपकी बात करें, प्रवेश पत्र है वो ऑनलाइन साइट पे ही उपलब्ध होंगे और आप ईमेल आईडी पर भी मैसेज भेजा जाएगा और ईमेल आईडी पर भी भेजी जाएगी जो प्रवेश पत्र की फोटोकॉपी वो, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ई-मित्र पे जाके भी निकला सकते हैं, ये इसमें दे रखा है। नियुक्ति की योजनाएं, इसके अंदर कुछ नियम और भी दे रखे हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं खुद से। इसके अंदर मोस्ट बात करते हैं, इसके अंदर फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, स्कैन की बात करते हैं। तो इसके अंदर फ़ोटो के लिए स्पष्ट दे रखा है कि पूरा साफ होना चाहिए, सेल्फी वगैरह नहीं होना चाहिए, सीधा सफ़ेद दीवार के पास या फिर मतलब एक कलर में होना चाहिए बैकग्राउंड, उस टाइप की बढ़िया फ़ोटो होनी चाहिए, क्लियरिटी आनी चाहिए, नहीं तो आपकी फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और उसके बाद फ़ोटो की जो है साइज़ है वो आपकी 100 KB तक होना चाहिए, 100 KB तक होना चाहिए, MB तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और ये आपकी फ़ोटो है जो परीक्षा के टाइम आप प्रवेश पत्र के साथ लेके जाते हैं परीक्षा में, वो मैच खानी चाहिए। तो इसी कारण से आप फ़ोटो अभी तक नहीं खिंचवाई, नई फ़ोटो खिंचवा के ही अपलोड करें, मेरा कहना यही है। उसके बाद हस्ताक्षर को आपको अपलोड करना होगा। हस्ताक्षर की साइज़ यहाँ पे दे रखी है 50 KB तक की, 20 से 50। और इसके अंदर आगे की बात करते हैं, आवेदन ऑनलाइन संशोधन प्रक्रिया। ये आवेदन ऑनलाइन आप अभी एक बार फॉर्म लगाते तो आप पहले से ध्यान रखिए, आपको कोई करेक्शन नहीं करना पड़ेगा। आप पहले OTR प्रोफाइल बनानी होगी, उसके अंदर आप अच्छे से आप अपना डाटा जो 10वीं की मार्कशीट में है वही लगाइए, नहीं कि आपका आधार कार्ड, जन आधार कार्ड जो भी है, कुछ नहीं फर्क पड़ता, उनको सही करवा सकते हैं। 10वीं की मार्कशीट वाला सही करवाना थोड़ा सा कठिन रहता है, उस कारण से आप जो भी डाटा 10वीं की मार्कशीट में नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ है, वही आप फॉर्म के अंदर लगाइए। क्योंकि आप, मुझे पता है कि आप 12वीं पास विद्यार्थी हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं ऑनलाइन कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर, तो आप सही से ध्यानपूर्वक फॉर्म लगाएं, आपको करेक्शन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो आप फॉर्म गलती कर दिया है तो आगे आपको डेट दी जाएगी, जिसके माध्यम से आपको 300 रुपये फिर से और चार्ज लिया जाएगा। 7 दिन के बाद आपको आवेदन करेक्शन की डेट दी जाएगी, इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है। उसके अंदर करेक्शन होगा वो नाम, पिता का नाम, जन्म तारीख, लिंग, ये अतिरिक्त आप त्रुटि संशोधन कर सकेंगे, जिसमें 300 रुपये देने होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, आवेदन की गलत सूचना प्रस्तुत करने वे अनुसूचित साधनों की रोकथाम के लिए यहाँ पे ये कुछ नियम दे रखे हैं। उसके बाद आपकी बात करते हैं सिलेबस की, परीक्षा स्कीम की। तो परीक्षा स्कीम इसके अंदर रहेगी वो है आपका सिलेबस तो RS से भी बढ़ा दे दिया, 150 प्रश्न होंगे, 300 अंक के होंगे, 3 घंटे आपको टाइम मिलेगा। इसके अंदर बात करते हैं इतिहास, राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, इतना तो राजस्थान का लगेगा, जिसके अंदर इतिहास, कला, संस्कृति दोनों लग गया है। और इसके बाद बात करते हैं विरासत, ये परंपरा, ये सब कला संस्कृति के अंदर आ गई है। और इसके अंदर भारत और राजस्थान का भूगोल, अर्थव्यवस्था, भारत और राजस्थान भूगोल, अर्थव्यवस्था दोनों लग गया है। तो भारत का भूगोल काफ़ी बड़ा है, अर्थव्यवस्था भी काफ़ी बड़ा है, तो वो भी आपको एक बार इसके अंदर कवर करना पड़ेगा। पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, तार्किक विवेचना एवं मानसिक योग्यता, हिंदी साहित्य, इंग्लिश, कंप्यूटर ज्ञान, समसामयिकी घटनाएं, इतने इसके अंदर होंगे। इसके अंदर बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, हर प्रश्न के सामने अंक लिखे होंगे। परीक्षा में नकारात्मक मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, आपको सभी प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। आज ही गांठ बांध लीजिए, आपको जितना है उतना करना है। और ये प्रश्न आपके आएंगे वो आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल के ही आएंगे, जो आपको 12वीं तक पढ़ाया गया है उसी लेवल का ही पूछा जाएगा, नहीं कि आपके RS, IPS, IAS इन लेवल का नहीं पूछा जाएगा, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इन वैकेंसीज के लेवल का नहीं पूछा जाएगा। इसके अंदर निम्न स्तरीय सवाल पूछे जाएंगे जो नॉर्मल होते हैं। उसके अंदर हर एक सब्जेक्ट में हर एक टॉपिक दिया हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा कि इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक लगेंगे वो इसके अंदर दे दिए हैं।
तो सबसे बेटर मुझे यही चीज़ लगी है। जैसे कि राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत में आपको एक एक टॉपिक बता दिए, जैसे प्राचीन सभ्यता, कालीबंगा, आड़, गणेश्वर, बरात, ये सभी सभ्यता लगेगी। इसके अलावा आपको सभ्यता पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम। इसके अंदर आपको इतिहास लगभग पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता, किले एवं स्मारक कलाएं, चित्रकला, हस्तशिल्प। इसके अंदर कला संस्कृति में किले हैं, दुर्ग वगैरह, वो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। और इसके अंदर हर एक आप टॉपिक अच्छे से कवर करिए, खुद से पढ़िए, अच्छा आपको नॉलेज भी मिलेगा, ज्ञान आएगा। मैं यहाँ पे बोलता रहूँगा तो इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना आपको खुद को मिलेगा। यहाँ पे ज़्यादा टाइम लंबा नहीं लेके आपको शॉर्टकट में बताया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके सामने, वो है आपका भारत और राजस्थान का भूगोल। भारत और राजस्थान का भूगोल, भारत के भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, प्रमुख नदियाँ, बांध, जिले और सागर, वन्य जीव अभ्यारण्य भी आएगा। राजस्थान के प्रमुख भौतिक स्वरूप, जलवायु, दबाव, वनस्पति, मृदाएं, नदियाँ, बांध एवं जिले। राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज संपदा, वन संपदा, जल संसाधन, पशु संपदा, वन्य जीव अभ्यारण्य, संरक्षण, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, प्रमुख जनजातियां, राजस्थान के पर्यटन। तो इसके अंदर छोटा तो कुछ ही नहीं है, राजस्थान का संपूर्ण भूगोल है कुल मिला के, कहने का मतलब। इसमें टॉपिक नाम दे दिया, लेकिन आपको ये नहीं लिखा कि संपूर्ण भूगोल दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान में विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। इसके अंदर भी आपको यही टॉपिक दिया गया है। भारतीय संविधान के प्राकृतिक प्रस्तावना, उद्देश्य का मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व मौलिक कर्तव्य, राजस्थान के राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग, राज्य का मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज। इतना आएगा। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में राजस्थान कृषि, आर्थिक विकास, राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजना, मरुभूमि के विकास संबंधित परियोजना, हस्तशिल्प उद्योग, बेरोजगारी, सूखा और अकाल। इतना इसमें आएगा। इसके अंदर और भी इसमें दे रखा है, आप सभी पढ़ सकते हैं। इसके अंदर जनरल साइंस भी आएगी, जनरल साइंस भी काफ़ी सारी दे रखी है इसके अंदर शायद। इसके अंदर आपकी रीजनिंग भी पूछी जाएगी, रीजनिंग के भी काफ़ी टॉपिक है। हिंदी भी पूछी जाएगी, संधि है, संधि विच्छेद है, सामासिक पदों की रचना, समास विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, ये सभी आपको पूछे जाएंगे। शब्द युगम, संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण, अवयव क्रिया, ये सभी पूछे जाएंगे। मतलब संपूर्ण आपकी व्याकरण रहेगी। जनरल इंग्लिश भी अवेलेबल है इसके अंदर। कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए इसके अंदर। और इसके अंदर आगे बात करते हैं समसामयिक घटना, मतलब करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा। राजस्थान, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व, प्रमुख समसामयिक घटनाएं, मुद्दे, वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान और संस्थाएं, खेल एवं खेलकूद से संबंधित गतिविधि, ये भी पूछी जाएगी। तो ये थोड़ा सा आपका नोटिफिकेशन था। सिलेबस भी मैंने आपको बताया, फॉर्म भरने की डेट भी बताई, फॉर्म भरने में क्या क्या ज़रूरी है वो भी बताया। डॉक्यूमेंट आपको 10वीं 12वीं मार्कशीट चाहिए कि आधार कार्ड, फोटोकॉपी, SSO ID, ये सभी आपको चाहिएगा। और कौन कौन सी वैकेंसी जिसमें शामिल है ये भी मैंने आपको बता दी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप शेयर करिए, साथियों को बताइए। और हमारे चैनल पे सब पहली बार पधारें सब्सक्राइब कर दीजिए। और टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए, जिसमें इसमें टेलीग्राम में भी आपको बहुत सारी मटेरियल मिलता रहता है। और ये ओवर जट मोटिवेशन टेलीग्राम है, इसके अंदर भी जुड़ जाइए। इसमें वेरीफाइड टिक भी लगा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। और इसमें टेस्ट भी देना चाहें तो इसमें टेस्ट भी दे सकते हैं, आपको टेस्ट भी इसके अंदर अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी CET की तैयारी मजबूत करना चाहें तो इसमें टेस्ट भी जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए, साथियों को बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।